इस समय मैं ग्राम सभा उत्तमपुर और ग्राम सभा राजापुर के सिवान में खड़ा हूँ। उत्तमपुर ग्राम सभा का पश्चिमी एरिया और राजापुर ग्राम सभा का पूर्वी एरिया है, जो दोनों ग्राम सभाओं को बांटने के लिए यहाँ पूर्व में एक सामने यह कुआं बना हुआ है, जो झाड़ियों के बीच इस समय छिपा हुआ है। मैं उस कुएं के पास चल रहा हूँ। ये सामने कुआं है, जो आधा उत्तमपुर में और आधा राजापुर में नक्शे में अंकित है, लेकिन वर्तमान समय में यह कुआं पूरा का पूरा ग्राम सभा राजापुर में अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। ये सामने कुआं दिखाई दे रहा है। यह कुआं प्रमाण के तौर पर पक्का कुआं है, बना हुआ है। इसको स्थानीय दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और इससे सटे पूरब ग्राम समाज की ज़मीन अराजी नंबर 206 में जो जल निगम द्वारा प्रधान से प्रस्ताव लेकर के जो नलकूप का निर्माण कराया गया है, वो सामने है। बोर्ड भी टंगा हुआ है, जिस पर लिखा है योजना का विवरण, कार्यदायी संस्था का नाम मेसर्स HFC LJW ILJB। योजना का नाम, योजना की लागत, कार्य प्रारंभ की तिथि ग्राम उत्तमपुर 211.06 लाख। प्रारंभ की तिथि 13/3/2023। परियोजना का घटक कुल लाभान्वित ग्रामों की संख्या 2, वर्तमान लाभान्वित जनसंख्या 2450, गृह जल संयोजन संख्या 410 और जलाशय क्षमता ऊंचाई 150 KL/14 मीटर। वितरण प्रणाली लंबाई 4910 मीटर। ये लिखा गया है। अब हम सामने ये जो बाउंड्री वाल बनी हुई है जल निगम की, मैं क्रमशः आगे बढ़ रहा हूँ और उत्तरी सिरे से प्रवेश भी कर रहा हूँ। चारों तरफ यह विवाद बना करके छोड़ा गया है। ये सामने दिखाई दे रहा है।
छायाचित्र में यह छायाचित्र प्रद्युम्न पांडे, विवरोची, पीएमए समाचार एजेंसी, गाजीपुर के द्वारा लिया जा रहा है। आज 5 मार्च 2026 है। यहाँ देख रहे हैं जनरेटर की स्थिति, और जो छतरी सामने लगा है उसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जा सकता है। मात्र प्रारंभ के 1 महीने को छोड़कर तब से यहाँ का जल की सप्लाई छतरी विहीन, बैटरी विहीन और अन्य उपकरण जो हैं नदारत हैं। कब का चोरी हुआ, कब हटा, इसका कोई अता पता नहीं है। पूछने पर इसका कोई सही उत्तर भी देने वाला नहीं है। यह छायाचित्र हर घटना की आपके सामने सच्चाई को बयां करने के लिए काफ़ी है। कुछ 2, 2, 4, 2, 6 पिलर डाल करके छोड़े गए हैं, और यह जो परफेक्ट लिखा हुआ ट्रांसफार्मर कहिए या जनरेटर कहिए, ये सामने प्रस्तुत है। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। विभागीय लोगों से संपर्क करने पर यही बताया जा रहा है कि नहीं, यहाँ का कार्य सुचारू रूप से संचालित है। इसी के साथ अराजी नंबर 207 जो कृष्णानंद पांडे, ग्राम उत्तमपुर के निवासी, ग्राम उत्तमपुर के निवासी हैं, उनकी पैतृक भूमि को अवैध लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो पीछे है। यह बना हुआ मकान संसाधन रखने हेतु या ऑपरेटर को रहने के लिए या किस प्रयोजन के लिए बनाया गया है, अब तो सामने खुली खिड़की से मैं छायाचित्र ले रहा हूँ। आगे क्रमशः मैं देखना चाहता हूँ कि इस बाउंड्री के भीतर से मैं दक्षिण सिरे का फ़ोटो ले सकता हूँ कि नहीं। यही वह ज़मीन है जिसे अवैध तरीके से लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। सामने गेहूं की फसल लगी है,
एक जंगली पेड़ का पौधा है, सरसों लगी है, जो राजापुर के लोगों द्वारा कृष्णदेवराय इत्यादि द्वारा जोता बोया गया है। ये जहाँ तक सामने गेहूं की फसल दिखाई दे रही है और पश्चिम दक्षिण पूरब पतलों का बाढ़ है, ये सामने दिखाई दे रहा है। यही अराजी नंबर 207 है, जिसे अनवर अली अंसारी लेखपाल राजस्व निरीक्षक और करीमदीनपुर के थानाध्यक्ष सुरेंद्र यादव आदि के चलते अवैध रूप से कब्जा कराया गया था। एक यहाँ है और एक उत्तमपुर गांव के ठीक सटे दक्षिण अराजी नंबर 234 का, जो जनार्दन तिवारी इत्यादि के बाग से दक्षिण सटा है। यह सामने तस्वीर आप लोगों के प्रमाण के लिए काफ़ी है। पुनः मैं इधर दिखा दे रहा हूँ कि पूरा इनार से पूरब हट करके यहाँ मौके पर अराजी 206 को भी कब्जा कर लिया गया है। कुआं तो खैर कब्जे में है, ये है राजापुर का। जय हिंद, जय भारत, जय बोलो हिंदुस्तान की, जय बोलो बैमान की। क्योंकि उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद और नायब तहसीलदार मोहम्मदाबाद, जिनके यहाँ फर्जीवाड़े का बात चल रहा है, विचाराधीन है और बार बार कहने पर वो समय देते हुए टाल रहे हैं। देखते हैं कि न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं। प्रद्युम्न पांडे, ब्यूरो चीफ, PMA समाचार एजेंसी, गाजीपुर। जय हिंद।